सनातन धर्म, अनंत और अटूट शक्ति की कहानी। प्राचीन समय में धर्म कभी नहीं मिटा, हमेशा जीवित रहा। उस धर्म का नाम था सनातन धर्म। इस कहानी को सुनने से पहले एक सवाल अपने दिल में पूछिए, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों हैं? सनातन धर्म इन तीनों सवालों का जवाब देता है। सनातन धर्म की उत्पत्ति किसी किताब, किसी इंसान या किसी तारीख से शुरू नहीं हुआ। यह उतना ही पुराना है जितना ये आकाश, जितना ये पृथ्वी, जितना ये जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। सनातन का अर्थ ही होता है जो अनादि है और जिसका कोई अंत नहीं। कहा जाता है कि जब पहली बार ब्रह्मांड की रचना हुई, ब्रह्मा ने आंखें खोली और चारों ओर देखा। वहां प्रकाश था, ध्वनि थी, ओम की गूंज। यही ओम थी पहला ज्ञान, पहला नियम और पहली प्रार्थना, और इसी से निकला सनातन धर्म। इसकी शक्ति कहां है? यह धर्म किताबों में नहीं बंधा, किसी एक इंसान पर आधारित नहीं है और किसी राजा द्वारा बनाया गया कानून भी नहीं। इसकी शक्ति इसके सिद्धांतों में है। सत्य, सच्चाई, अहिंसा, किसी को न दुख पहुंचाना, धर्म, कर्तव्य, करुणा, दया, समत्व, सबको एक जैसा मानना। सनातन धर्म कहता है कि हर प्राणी में वही ईश्वर है। पहाड़, नदियां, सूरज, चांद, जानवर, पेड़, सब में वही परमात्मा बसता है। यही विचार इसे इतना शक्तिशाली बनाता है कि कोई इसे मिटा नहीं पाया। कुछ कहानियां जो इसकी ताकत बताती हैं। एक हरियु प्रहलाद की कहानी। असुरों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से कहा, तुम मुझे भगवान मानो क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। लेकिन प्रहलाद बोला, नहीं पिता, मेरे भगवान तो हर जगह हैं, यहां तक कि इस खंभे में भी। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर वार किया और उसमें से प्रकट हुए नृसिंह भगवान। अर्ध मनुष्य, अर्ध सिंह के रूप में उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत किया। यह सिखाता है कि सत्य और भक्ति की शक्ति के सामने दुनिया का कोई भी अत्याचारी नहीं टिक सकता। उक 2। गंगा का अवतरण भगीरथ ने अपनी तपस्या और संकल्प से गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया। गंगा जब धरती पर आई तो शिव ने अपनी जटाओं में उसे रोककर धीरे धीरे बहने दिया। यह बताता है कि तपस्या, भक्ति और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह शक्ति केवल सनातन धर्म में है कि इंसान प्रकृति से इतना गहरा रिश्ता बना ले। 3 भर कुरुक्षेत्र का संदेश। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने कहा, मैं अपने ही भाइयों से युद्ध कैसे करूं, मैं तो हार मानता हूं, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, सत्य के लिए लड़ो, क्योंकि धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है कि जब आप सही हो तो डरना नहीं चाहिए। क्यों अमर है सनातन धर्म? इसलिए क्योंकि यह आपको खुद से जोड़ता है। यह कहता है कि आप ही ब्रह्मांड का हिस्सा हो, आप छोटे नहीं हो, आप खुद में एक ब्रह्मांड हो जहां बाकी मजहब। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, कमेंट में लिखिए जय सनातन धर्म, और याद रखिए आप अकेले नहीं हो, पूरी प्रकृति और परमात्मा आपके साथ है। हर दिन खुद को याद दिलाइए, आप भी वही हो। तत्वमसि। नमः शिवाय।